दोस्तों, किसी भी कंट्री को उसका लॉ प्रोटेक्ट करता है और वहाँ की पुलिस या फिर वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स इतने फेमस हो जाने के बाद भी अपनी ही कंट्री में सेफ नहीं, क्योंकि वहाँ की पुलिस उनका ही साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि क्या हुआ है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। कुछ ही वक्त पहले एक लड़की के ऊपर केस हुआ था, जब उसने जिन के हग इवेंट में उन्हें गलत तरीके से किस करने की कोशिश करी थी। और दोस्तों, आर्मीज ने इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करी थी और उसके बाद उस लड़की के ऊपर पुलिस केस हुआ था। लेकिन कुछ ही वक्त बाद जब पुलिस केस हुआ और उसकी आइडेंटिटी काफी टाइम बाद ढूंढ ली गई, तो वो लड़की वहां से फरार हो गई। और दोस्तों, पिछले 2 महीने से वो साउथ कोरिया में नहीं है, जबकि पुलिस के हिसाब से उसे कोर्ट के आगे अपीयर होना था अपनी सुनवाई के लिए। और दोस्तों, अब पुलिस ने डिसीजन निकाला है कि वो फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंड कर रहे हैं, एक तरीके से रोक रहे हैं, क्योंकि उनके रूल्स के हिसाब से जिस पर इल्जाम लगा है, अगर वो इंसान अपीयर नहीं हो सकता कोर्ट में 2-3 महीने से पहले, या फिर काफी लंबे टाइम तक कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं मिल रहा, तो फिर सस्पेंड हो सकती है इन्वेस्टिगेशन। अब आप खुद ही सोचो कि ये कितना ज्यादा अजीब रूल है कि अगर कोई इंसान फरार हो गया तो भाई हम इन्वेस्टिगेशन ही रोक देंगे। कई आर्मीज इस डिसीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर देगा बीटीएस के साथ में और फरार हो जाएगा, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट कह देगी कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो इंसान हमें नहीं मिला। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये तो जिनकी इंसल्ट हुई, क्योंकि उस लड़की ने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी चीज करी और वो वहाँ से फरार हो गई। और अब पुलिस का कहना है कि वो नहीं मिल सकती तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे, पुलिस को तो जाकर उसे ढूंढना चाहिए, उसे पकड़कर लेकर आना चाहिए। ये क्या बात है कि वो वहाँ से फरार हो गई। दोस्तों, कई सारे आर्मीज का कहना है कि ऐसे तो बीटीएस को इतनी सारी धमकियां मिलती रहती हैं, कल को बीटीएस को कोई नुकसान पहुंचाकर कहीं फरार हो जाएगा तो पुलिस और मीडिया या गवर्नमेंट तो कुछ करेगी ही नहीं। रिसेंटली हमारे जी-होप के साथ भी कोई ऐसा ही केस हुआ था उनके कॉन्सर्ट में, जहाँ पर कुछ क्लिप्स रिवील हो रही थी और बताया जा रहा था कि एक आर्मी ने जी-होप को गलत तरीके से टच किया। जब वो वहाँ पे आर्मीज के पास खड़े हुए थे, तो किसी ने उनके पेट वगैरह को टच किया और वो आर्मीज कोशिश कर रही थी उन्हें टच करने की। तो ऐसे में तो अगर जी-होप उस आर्मी पे केस करना चाहे कि उसने गलत तरीके से उन्हें टच किया, तो वो आर्मी भी फरार हो जाएगी। कई लोगों का कहना है कि बीटीएस के मेंबर्स इतने फेमस होने के बाद अपनी ही कंट्री में अभी तक सेफ नहीं हो पाए, बल्कि इसी के बदले अगर बीटीएस से कोई गलती हो जाती है तो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है। वहाँ शुगा का एक छोटा सा केस हो गया तो पूरी दुनिया ने भर भर कर शुगा को सुनाया। लेकिन अब इस लड़की का क्या, जिसने इतना सब कुछ किया और अब आर्मीज भी उसके अगेंस्ट में है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो आर्मीज, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है? क्या आपको लगता है कि बीटीएस सच में वहाँ पर सेफ है? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।